हेलो दोस्तों, कर्म योनि के इस भक्तिमय चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पर हम वेदों पुराणों से प्राप्त अलौकिक और अनोखी कथाओं को लेकर के आते हैं, जहाँ पर हम देवी देवताओं से संबंधित अलग अलग कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं, जहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। चलिए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। आदिशक्ति माता भगवती दो रूपों में विद्यमान है, विद्या और अविद्या। वो दोनों ही रूप में इस ब्रह्मांड में सदैव उपस्थित रहती हैं। माँ भगवती का अविद्या रूप लोगों में मोह लालच उत्पन्न करने का कारण होता है, क्योंकि वो माँ का अविद्या रूप है, यानी कि अज्ञान का रूप, और दूसरा है माँ का विद्या रूप, जिस रूप में वो सभी प्राणियों को मार्गदर्शन करती हैं और मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ भगवती महाविद्या के रूप में विद्यमान है और भगवान शिव विद्यापति के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रतिष्ठित हैं। 10 महाविद्याओं का संबंध मुख्य रूप से माता सती, शिव और माता पार्वती से है। ये ही नौ दुर्गा, चामुंडा तथा विष्णुप्रिया आदि नामों से भी समस्त प्राणियों द्वारा पूजी जाती है। 10 महाविद्याओं का अवतरण क्यों और कैसे हुआ, चलिए एक कथा के माध्यम से जानते हैं। पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को, ऋषिगणों को निमंत्रित किया था, किंतु भगवान शिव से द्वेष होने के कारण दक्ष ने न तो उन्हें आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को ही बुलाया। देवर्षि नारद जी ने देवी सती को बताया कि तुम्हारी सब बहनें यज्ञ में आमंत्रित हैं, इसलिए तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। पहले तो देवी सती ने मन में कुछ देर विचार किया, फिर वहां जाने का निश्चय कर लिया। जब देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान शिव ने वहां जाना अनुचित बताकर उन्हें वहां जाने से रोका, पर देवी सती अपने निश्चय पर अटल रहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने ये यज्ञ आयोजन किया है, मैं तो वहां जाऊंगी ही। मुझे ना बुलाकर उन्होंने मुझे अपमानित किया है। वह बोली, मैं प्रजापति के यज्ञ में तो अवश्य ही जाऊंगी। वहां पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर देवाधिदेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या फिर यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहते हुए देवी सती के नेत्र लाल हो गए, उनके अधर फड़कने लगे जो कृष्ण वर्ण के हो गए। क्रोध अग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक एवं उग्र दिखने लगा। उसी समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। उनकी केस राशि बिखरी हुई थी। 4 भुजाओं से सुशोभित वह महालक्ष्मी महादेवी पराक्रम की वर्षा करती सी प्रतीत हो रही थी। काल अग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुई थी। उनका एक रौद्र रूप था वो, और उनकी भयानक जीभ बाहर निकली हुई थी। सिर पर आधे चंद्र सुशोभित थी और उनका पूरा विग्रह विकराल लग रहा था। वह बार बार भीषण हुक्कार भर रही थी क्रोध के मारे। इस प्रकार अपने तेज से अति भयानक रूप धारण करने के बाद महादेवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई भगवान शिव के समक्ष खड़ी हो गईं। देवी का यह भीषणतम स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय था। उनका यह रौद्र रूप देख करके भोलेनाथ भी भयभीत हो रहे थे। भगवान शिव का धैर्य जाता रहा। उनका वह रूप असहनीय होने से शंकर जी वहां से हट गए और सभी दिशाओं में वो यहाँ से वहां गति करने लगे। देवी ने उन्हें कहा कि आप रुक जाइए, मत जाइए। देवी ने उस रूप में, उस प्रचंड रूप में महादेव को रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु शिव एक क्षण में कभी इस दिशा जाते तो कभी उस दिशा में जाते, वो कहीं रुके ही नहीं रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर दयावती भगवती सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण ही भर में अपने शरीर में से अपनी अंगभूता 10 देवियों को प्रकट कर दिया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गईं।
भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाते भगवती का एक एक रूप उनका मार्ग रोक देता। देवी के ये स्वरूपा शक्तियां ही 10 महाविद्याएं हैं, जिनके नाम काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती तथा मातंगी। जब भगवान शिव ने इन महाविद्याओं का परिचय पूछा तो देवी ने कहा, कृष्ण वर्णा तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित है वह भगवती काली है, और जो यह श्याम वर्ण वाली देवी आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान है वह साक्षात महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। महामते, आपके दाहिनी ओर वह जो भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है वह महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्न मस्ता है। शंभो, आपके बाईं ओर यह जो देवी है वह भगवती भुवनेश्वरी है। जो देवी आपके पीछे स्थित है वह शत्रुनाशिनी भगवती बगला है। विधवा का रूप धारण की हुई यह जो देवी आपके अग्निकोण में विराजमान है वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी धूमावती है, और आपके नैत्य कोण में ये जो देवी है वह भगवती त्रिपुर सुंदरी है। आपके वावव्य कोण में जो देवी है वह मातंग कन्या महाविद्या मातंगी है, और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित है वह महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी है। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। शंभो, आप विचलित मत होइए, यह सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हुई हैं। महेश्वर, ये देवियां नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती हैं। तो मित्रों, ये तो थी माँ भगवती जगदम्बा के 10 महाविद्या स्वरूपों को धारण करने की कथा। जो भी प्राणी माँ भगवती के 10 महाविद्याओं के स्वरूप की कथा भक्ति भाव तथा प्रेम पूर्वक सुनता है, माँ जगदम्बा उस प्राणी के समस्त दुखों का नाश करके उसे मोक्ष प्रदान करती है। प्रेम से बोलो जय माता दी। मित्रों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो और ऐसे ही खूबसूरत भक्ति से परिपूर्ण और भी कथा आपको सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आप पर सदा कृपा बनाए रखे। जय माता दी, जय माँ भगवती।